बात साफ है में आज सीधा जवाब डोनाल्ड ट्रंप को। तो ध्यान से सुनिएगा मिस्टर प्रेसिडेंट साहब, आज अमेरिका की दोगली नीति को मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं और मोदी सरकार ने जो करारा तमाचा जड़ा है अमेरिका के मुंह पर, वो कहानी भी सुनाने जा रहा हूं। हां, तो आपने क्या कहा था कि भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन के साथ युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर और अधिक टैरिफ लगाएगा। आपने मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर भारत पर टैरिफ को लेकर पोस्ट भी साझा की और आपने लिखा कि भारत भारी मात्रा में रूसी तेल खरीदकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेच रहा है और भारी मुनाफा कमा रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के कारण यूक्रेन के कितने लोगों की जान जा रही है। इस वजह से मैं भारत से आने वाले सामानों पर और अधिक टैरिफ लगाऊंगा। इससे पहले 30 जुलाई को ट्रंप साहब आपने भारत पर आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन क्या अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है? सच में क्या आपने यूक्रेन को धोखा नहीं दिया है? आपने यानी अमेरिका ने यह तो बताया ही नहीं कि आप भी रूस से व्यापार कर रहे हैं। तो बकौल ट्रंप यूक्रेन के खून से अमेरिकियों के हाथ भी रंगे हुए हैं। तो फिर भारत के साथ यह दोगली नीति क्यों? दरअसल मोदी सरकार ने ट्रंप और अमेरिकी नीति को एक्सपोज करके रख दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, अमेरिका भी रूस से परमाणु उद्योग के लिए, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम के साथ उर्वरक और रसायन इंपोर्ट करता है। जी हां, तो क्या भारत को निशाना बनाना सही है? ऐसे में भारत को निशाना बनाना न केवल अनुचित है बल्कि गलत भी है। भारत हर बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह अपने राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यह है अमेरिका की दोगली नीति। अमेरिका खुद रूस से व्यापार करे तो सब कुछ ठीक है, भारत रूस से व्यापार करे तो भारत पर टैरिफ और सैंक्शंस। क्या अमेरिका ने पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। विदेश मंत्रालय की ओर से साझा की गई जानकारी में भारत ने अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन पर भी जमकर निशाना साधा। सरकार ने लिखा कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद भारत को रूस से तेल आयात करने पर अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भारत ने यह आयात तब शुरू किया जब यूरोप ने पारंपरिक आपूर्ति को अपनी ओर मोड़ लिया था। उस समय अमेरिका ने भी भारत को ऐसे आयात के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वैश्विक ऊर्जा का बाजार स्थिर रह सके। अमेरिका को करारा जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं और उनके लिए यह कोई मजबूरी नहीं है। भारत का तेल आयात पूरी तरह से घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर ऊर्जा कीमतें देने के उद्देश्य से किया गया है और यह वैश्विक बाजार की स्थिति से मजबूरी में उठाया गया कदम है। विदेश मंत्रालय ने महज कोरी बात नहीं की बल्कि तथ्यों को भी साथ रखा और अमेरिका को दे दिया करारा झटका। पोस्ट में रणधीर ने लिखा कि 2024 में यूरोपीय संघ ने रूस से 67.5 बिलियन यूरो का बिजनेस किया और 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 बिलियन यूरो का रहा। यह भारत और रूस के व्यापार से कहीं अधिक है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं दिखता है? विदेश मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि यूरोपीय संघ ने 2024 में 16.5 मिलियन टन एलएनजी का आयात किया, जो 2022 के रिकॉर्ड 15.21 मिलियन टन से ज्यादा था। यूरोप रूस के साथ जो व्यापार करता है उसमें ऊर्जा के अलावा उर्वरक, खनिज, रसायन, स्टील, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट उपकरण भी शामिल है। ट्रंप पहले भी ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय सामानों के आयात पर प्रभावी टैरिफ 35% होगा।
अमेरिका में एक विधेयक भी पारित होने वाला है। इसके तहत रूस के साथ भारत, चीन और ब्राजील के लेन देन पर 500% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। तो भारत ने साफ तौर पर बता दिया कि वो बातचीत के जरिए समाधान चाहता है, लेकिन अगर किसी तरह का दबाव बनाया जाएगा तो हम भी एक्सपोज करने में पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से अमेरिका और यूरोप को एक्सपोज किया है, जो धड़ल्ले से रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, रूस के इकोनॉमी को फंड कर रहे हैं और एलिगेशन भारत पर लगा रहे हैं। इसलिए ट्रंप साहब, आईना देखिए, जरूरी है। अमेरिका के लिए और आपके लिए बेहतर रहेगा।